अगर आपको आपकी पेंशन से रिकवरी का मैसेज आया है, एक निश्चित अमाउंट हर महीने आपकी पेंशन से काटा जा रहा है और आपको ये भी नहीं पता है कि ये रिकवरी कब से कब तक की है, कब तक काटी जाएगी, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे समस्या समाधान, इसके बारे में बात, और साथ ही में ऐसे पेंशनर्स जिनकी पेंशन 2 हिस्सों में बटी है, यानी वो अपनी पेंशन किसी और के साथ बाँट रहे हैं। तो ऐसे में उनको ईसीएचएस के कार्ड बनाने में अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसी भी कोई अगर फैमिली पेंशनर्स हैं, तो उनके लिए भी आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में ये 2 एग्जाम्पल इस चैनल के माध्यम से जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जो मदद मिली है, वो तो उसके बारे में तो बात करूंगी, लेकिन साथ ही में इस समस्या का समाधान कैसे करना है बेहद आसान तरीके से, उसके बारे में बात होगी। तो जय हिंद, मैं हूं रीना सुथार और स्वागत करती हूं आपका आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर हमेशा आप लोगों के लिए यूजफुल रह रही है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता रहे और आप कोई भी जरूरी अपडेट से चूके नहीं। और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे पेंशन से रिकवरी जो कट रही है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहां जरूर से कहना चाहती हूं कि देखिए, सही जानकारी या एक सही चैनल से जुड़ना हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे चैनल से जुड़ेंगे जो आपको सिर्फ समस्याओं के बारे में नहीं बताता है, लेकिन उसका समाधान कैसे आप खुद घर बैठे कर सकते हैं, इसके बारे में भी लगातार आपको जानकारी देता है, तो ही आपको उसका फायदा होगा। क्योंकि देखिए, पेंशन से अगर रिकवरी आ रही है, तो आपको इसको लेकर कैसे कार्रवाई करनी है, इसके बारे में लगातार मैं बात कर रही हूँ। और उसका फायदा हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को कैसे हो रहा है, आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगी। देखिए, हमारे एक जो पेंशनर्स हैं, यहाँ गुजरात के ही हमारे एक पेंशनर्स हैं, जो 2024 में रिटायर होकर आए थे। और जब हम वीडियो में लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि पेंशन से रिकवरी आती है तो आपको क्या कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि आपने रेगुलर अगर वीडियोस वॉच कर रहे हैं आप, तो आपने देखा ही होगा कि मैं इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करती हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी फैमिली पेंशनर्स भी हैं जिनको पेंशन से रिकवरी आती है। डिपेंडेंट जो है वो मुझे कॉल करते हैं और बात करते हैं कि मैम हम इसको लेकर क्या करें। तो उनको तो हम सलाह देते ही हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास सही जानकारी होगी, आपको पता होगा कि आपकी पेंशन से अगर रिकवरी आती है तो आपको सबसे पहला स्टेप कौन सा लेना है। और इसी वजह से देखिए, कैसे ये सही जानकारी की वजह से एक पेंशनर्स के कैसे लाखों रुपए बचे, इसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगी। अभी इस बात को ही कंटिन्यू करती हूँ कि ये पूरा मामला क्या था। देखिए, गुजरात के एक पेंशनर्स थे जो 2024 में रिटायर होकर आए थे। इसके बाद उनकी पेंशन से जो अभी तकरीबन 1.5-2 साल, यानी 1-2-3 महीने ही हुए थे, उनकी पेंशन से जो है रिकवरी कटनी शुरू हो गई। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम, पेंशन से रिकवरी आई है और इसको लेकर मैंने काफी कार्रवाई की है। जो हमारे संगठन के जो प्रमुख थे उनसे लेटर वगैरह लिखवा लिए हैं। अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और ये रिकवरी रुकवाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि ये अमाउंट इतना बड़ा है और मेरी पेंशन से ये अमाउंट लगातार कट रहा है, मुझे पेंशन बच ही नहीं रही है, अब घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मैं क्या कार्रवाई करूं, क्योंकि सारे जो रास्ते थे मैं अपना चुका हूँ, संगठन के जो प्रमुख थे उनसे लेटर भी लिखवा चुका हूँ। आपको पता ही है कि कोई नहीं सुनता। आप पीसीडीए में लेटर्स वगैरह लिखेंगे, आरटीआई करेंगे, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैंने उनको सिंपल सी ये सलाह दी थी कि सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स चेक किए, ये देखा कि ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट तकरीबन 8 लाख की रिकवरी आई थी उनकी पेंशन से, और 2 इंस्टॉलमेंट कट भी गए थे। ये जो हर महीने पेंशन आती है, तो 2 महीने से उनकी पेंशन में जो है कितने कट रहे थे, 12,500 रुपए हर महीने जो है कट रहे थे। और जो उनका पूरा डिटेल वगैरह चेक किया पेंशन स्लिप, तो 8 लाख की रिकवरी दिखा रहे थे। तो मैंने उनको यही कहा कि 2024 जनवरी में आप रिटायर होकर आए हैं। हाँ, जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024 में आप रिटायर होकर आए हैं। तो 1 डेढ़ 2 साल में या इतने इतने समय में पीसीडीए ने या स्पष्ट ने आपको कितना अतिरिक्त भुगतान कर दिया है, जो 8 लाख की रिकवरी आ गई है। और जब पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो कहीं ऐसा दिखा भी नहीं कि उनको कोई अतिरिक्त पैसा मिला है। उनकी डिसेबिलिटी पेंशन की बेसिक भी बराबर थी, सर्विस पेंशन की भी बराबर थी। तो फिर ये 8 लाख का रुपया क्यों कट रहा था? ना जवाब उनके पास था, ना मेरे पास था। तो यही रास्ता था कि सीपी ग्राम की मदद ली जाए। हमने उनको गाइड किया।
मैंने खुद कंप्लेंट दर्ज करवा दी सीपी ग्राम में, और क्या हुआ, सीपी ग्राम ने विद इन 1 मंथ, ये रिकॉर्ड है आप देख लीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर ना सिर्फ इस पेंशनर्स की रिकवरी बंद हुई कटना, बल्कि जो पैसा कटा था, वो पूरा पैसा जो 2 महीने टोटल अमाउंट कटा था, वो पूरा पैसा उनके खातों में आ गया। और ये हुआ सही जानकारी की वजह से। अगर इस पेंशनर्स को जानकारी नहीं होती कि उनको क्या करना है, तो ये क्या करते? हो सकता है कि किसी एडवोकेट का कांटेक्ट कर लेते, वो तो फिर केस करने की ही सलाह देते। लेकिन वीडियो में मैं क्या कहती हूँ, मैं हमेशा लगातार मैं यही बात दोहराती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको पहले पीसीडीएस पर्स से या बैंक से जहां से भी रिकवरी बिठाइए, उससे जवाब मांगना है, ये रिकवरी सही है या गलत है। अभी इस मामले में देखिए 8 लाख की रिकवरी जो ये बता रहे थे वो गलत थी, तभी उन्होंने पैसा वापस दी। अगर ये कुछ नहीं करते और भरोसे पे बैठे रहते कि मैं इलाहाबाद चला जाऊं, मैं पीसीडी में मिलूं, कोई नहीं सुनेगा, वहां पर कोई जवाब भी नहीं देता। आप स्पर्श कॉल सेंटर में फोन करेंगे, वो भी जवाब नहीं देने वाले हैं। लेकिन जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, एक ऐसे चैनल के साथ जुड़ेंगे जो आपको न सिर्फ समस्याओं के बारे में बताता है, पर समाधान के बारे में बताता है और लगातार आपका साथ दे रहा है, तो ये आपके लिए जरूर से फायदेमंद रह सकता है। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए ऐसा एक और जो है केस सॉल्व बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हमारी जो डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स है, अब तो उसमें जो रेलवे की फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी ऐड हो रही हैं, और भी केंद्र सरकार के अन्य विभागों की जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी ऐड हो रही हैं। तो अच्छा खासा हमारा फैमिली पेंशनर्स का एक ग्रुप बन गया है, जहां पर सभी फैमिली पेंशनर्स को हमने संजो के रखा है, उनकी समस्याएं सुनते हैं, चाहे लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हो, बेसिक से जुड़ी हो, कभी कोई डीएडीआर का एरियर वगैरह किसी के खातों में क्रेडिट नहीं होता, तो फैमिली पेंशनर्स को टेंशन नहीं होती। उनको पता है कि हम एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं जो हमारी समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। तो डिपेंडेंट भी जो है उनके बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे ग्रुप में हमारी एक फैमिली पेंशनर्स थी, जो अनमेरिड डॉटर का पेंशन ले रही थी। तो अभी इन्होंने एक दिन हमें कॉल किया और कहा कि देखिए मैम, क्या हुआ है कि मेरी पेंशन जो है 2 हिस्सों में बटी है। यानी वो जो जो अनमेरिड डॉटर का पेंशन ले रही थी, उनकी जो माताजी हैं वो दूसरी माताजी थी, मतलब उनकी माताजी के देहांत के बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी। तो फिर क्या हुआ कि जो पेंशन है ये 2 हिस्सों में बट गई। एक स्टेप मदर को पेंशन जा रही थी और एक अनमेरिड डॉटर को पेंशन जा रही थी। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि अगर कोई ऐसा केस है जहां अनमेरिड डॉटर है, उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर रखी है और उनके पिताजी की देहांत हो गया है, तो वो पेंशन अनमेरिड डॉटर को आधी मिलेगी। ये हक है आपका, इस बारे में जरूर से याद रखिएगा। तो जब ये डॉटर थी, बिटिया थी, जब उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैम ईसीएचएस का कार्ड बनवाने में बड़ी दिक्कतें आ रही है, तो इसको लेकर जब कार्रवाई की, पहले तो ईसीएचएस ने मना कर दिया था, लेकिन लगातार इसको लेकर हमारे ग्रुप के जो एक और एडमिन है, जो एयरफोर्स से रिटायर है, सार्जन कुलदीप सिंह जी, उन्होंने बेहतरीन प्रयास किए, काफी प्रयास किए, और उनके प्रयासों के बाद जो हमारी ये बिटिया है, इनको ईसीएचएस का कार्ड जो है वो मिल गया, और बहुत ही खुशी के साथ उन्होंने इसका धन्यवाद किया। तो देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी डिफेंस की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई भी हमारी फैमिली पेंशनर्स हो या उनके डिपेंडेंट हो, मदद कर कर हमें बेहद ही खुशी होती है। और यही वजह है कि मैं अपने फोन नंबर भी जो है बहुत सारी वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैंने बात की पेंशन से रिकवरी की, और साथ ही में अगर आपकी पेंशन एक ही पेंशन जो है वो 2 हिस्सों में बटी है, यानी किसी और के साथ आप पेंशन बांट रहे हैं और ईसीएचएस कार्ड बनवाने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।